सत श्री अकाल, तुसीं देख रहे हो द पंजाब टीवी ते मैं हाँ जज सिंह चाहल। अज दे पंजाबी प्राइम टाइम दे विच तुहाडा सारिआं दा बहुत बहुत स्वागत है। पंजाबी प्राइम टाइम दे विच गल करांगे किसानी अंदोलन दी, जिस दे विच किसानां दे वल्लों एक नवीं लहर चला दित्ती गई है। उन्हां दे इरादे की ने उस लहर तो जाहिर हुंदे दिखाई दिंदे ने। कैप्टन दे मोती महल नूं किसानां दे वल्लों घेरा क्यों पा लिया गया है, उस बारे भी तुहानूं जानकारी देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार अते योगी सरकार नूं खरियां खरियां सुना दित्तियां ने। पंजाब दे विच हाई कोर्ट दे फैसले दे खिलाफ धार्मिक अते सियासी लोक सड़कां ते उतरदे दिखाई दिंदे ने। कि पंजाब दे विच संपूर्ण लॉकडाउन लगेगा जां फिर नहीं? कैप्टन वालों मीटिंग की गई है, की फैसले ले गए ने उस बारे भी तुहानूं जानकारी देंगे। एक होर व्यक्ति दे वल्लों पंजाब दे लोकां नूं भरोसा दिवाउण दे लई एक होर सौं खा लई गई है, तुहानूं सारी जानकारी दिंदे आ। पर सब तो पहला शुरुआत करते हैं दिल्ली दे बार्डरां ते चल रहे किसानी अंदोलन तो। कोरोना दे दौर दे विच भावें कि सारे देश दे मीडिया दा ध्यान इस वेले कोरोना वल अते कोरोना करके मचे तांडव दे वल है, पर किसानां दे वल्लों दिल्ली दे बार्डरां ते अपने अंदोलन नूं लगातार अगे वधाया जा रहा है। लगातार मोदी सरकार दे कोलों अपणियां मंगां मन्नण दी अपील कीती जा रही है, पर नाल दी नाल अगले भविख दी तैयारी भी किसानां दे वल्लों कीती जा रही है। कोई ना कोई नवीं लहर भी किसान चला दिंदे ने अते अजकल किसानां दे वल्लों एक नवीं लहर चलाई गई है। पूरे देश दे विच जिथों जिथों भी किसान आके दिल्ली दे बार्डरां ते बैठे ने, उन्हां सारे किसानां नूं अपील कर दित्ती गई है कि जिन्नी भी कणक वो दिल्ली दे बार्डरां ते लिया सकदे ने उन्हां नूं जरूर लियाउणी चाहीदी है। जेकर गल करिए पंजाब दी तां पंजाब दे पिंडां दे विच हुण लोकां दे वल्लों किसानी अंदोलन दे लई दसवंध कढ़िया जाण लग पिया है। हर एक दे वल्लों आपो अपने तरीके नाल किसानी अंदोलन दे विच योगदान पाया जा रहा है। आखिर दिल्ली दे बार्डरां ते चल रहे किसानी अंदोलन दे विच कणक दी लोड़ क्यों पै गई है? क्योंकि उत्थे जेकर आटा इकट्ठा कीता जांदा है तां ओह कुछ कुछ दिनां दे विच ही खराब हो जांदा है। इसे करके ही किसानां नूं अपील कीती जा रही है, जेड़े भी अपने घरां तो वापस दिल्ली बार्डर दे धरनिਆਂ दे विच जांदे ने, कि जिन्नी भी तुसीं चाहो कणक लिया सकदे हो अपने पिंडां दे विचों इकट्ठी करके, क्योंकि कणक खराब नहीं हुंदी है, आटा खराब हो जाता है। जिन्नी भी लोड़ पिया करेगी उन्नी ही कणक नूं पिया के उसका आटा बनवा लिया जाएगा अते लंगरां दे विच उस दे नाल पूरा काम चलाया जा सकदा है। तस्वीरां दिल्ली दे बार्डरां तो सामने आईयां ने, जिथे ट्रालियां दियां ट्रालियां ही कणकां लिआंदियां जा रहीआं ने पंजाब दे किसानां दे वल्लों अते हरियाणा दे किसानां दे वल्लों भी। गोल्डन हट ढाबा है राम सिंह राणा दा जिहड़ा ढाबा है उस दे वल्लों एक चक्की भी उत्थे दिल्ली दे बार्डर ते लवा दित्ती गई है। किसानां दे रहण दा भी मुफ्त दे विच प्रबंध कीता गया है। इस ढाबे ते पीण वाले पानी दा भी मुफ्त प्रबंध कीता गया है अते हुण चक्की भी ला दित्ती गई है कि जिन्नी भी कणक जिहड़े भी सूबे तो आएगी, जदों भी लोड़ पएगी आटे दी, उस कणक नूं उस चक्की तो पिआया जा सकदा है तां जो लंगर कदे भी ना रुकण। इस लहर तो किसानां वल्लों चलाई गई इस लहर तो साफ पता लगदा है कि अंदोलन नूं लैके उन्हां दे की इरादे ने, क्योंकि जेकर पक्कियां तैयारियां किसानां दे वल्लों कीतियां जा रहीआं ने, हुण दिल्ली दे बार्डरां ते मੱਝਾਂ दी गिणती भी लगातार वधदी दिखाई दिंदी है। पंजाब दे किसानां दे वल्लों जां फिर ਜਿਹੜੇ भी दूजे सूबिਆਂ ਤੋਂ किसान आ रहे ने, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, क्योंकि ਦੁੱਧ खराब हो जाता है। जेकर मੱਝਾਂ कोल ਹੁੰਦੀਆਂ ने सवेरे शाम ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ है। इस तरह हर एक तरह की तैयारी करने की कोशिश किसानां दे वल्लों कीती जा रही है। जिहो जिहा मौसम हुंदा है उदां दीयां ही तैयारियां दिल्ली दे बार्डरां ते किसानां दे वल्लों कीतियां जाण लग पैंदियां ने। शायद इसे करके ही इन्ने महीनों तो दिल्ली दे बार्डरां ते धरना चल रहा है अते लग रहा है कि जिन्नी देर तक मंगां पूरीआं नहीं होणगीआं उन्नी देर तक किसानां दे वल्लों इसे तरह ही हर मौसम दे विच नवीआं तैयारियां कीतियां जाणगीआं। अगे वधदे आ, गल कोरोना दी कर लैंदे आ। देश दे विच कोरोना दे करके वख-वख सूबिਆਂ तो तस्वीरां सामने आ रहीआं ने, जिन्हां दे विच खास तौर ते केंद्र सरकार दी नाकामयाबी नूं सारिआं दे वल्लों सोशल मीडिया ते उभारिया जा रहा है। खास तौर ते यूपी दी सरकार योगी सरकार दे वल्लों एक फरमान जारी किया गया सी कि जिहड़ा भी इदां कहेगा
सोशल मीडिया ते जिहड़ा भी कहेगा कि सरकार निकम्मी है, सरकार ऑक्सीजन का प्रबंध नहीं कर सकी है जां फिर हस्पतालों के विच बैड अवेलेबल नहीं, उस ते परचा करके उसनूं गिरफ्तार किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के वल्लों इस मसले ते सुनवाई की गई है अते खरियां खरियां मोदी सरकार अते योगी सरकार नूं सुना दित्तियां गईयां ने। वो कहिंदे ने कि सानूं नागरिकां दी आवाज़ सुननी ही पवेगी, सरकार दे वल्लों अपने ही नागरिकां दी आवाज़ नहीं दबाई जा सकती है। सरकार दावा कर रही सी कि जिहड़े लोग इदां सोशल मीडिया ते पोस्टां पा के वीडियोज़ पा के कहिंदे ने कि इस हस्पताल दे विच ऑक्सीजन नहीं है, कोई साडी मदद कर सकदा है तां जरूर करो, वो अफवाहां फैलाउंदे ने, जबकि देश दे विच किसी भी सूबे दे विच ऑक्सीजन की कमी नहीं है, ना ही हस्पतालों के विच बैडां की कमी है। अफवाहां फैलाउंदे ने, इस करके इन्हां दी गिरफ्तारी बहुत जरूरी है। पर सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जेकर सरकार दीयां कमियां कोई सोशल मीडिया ते सामने रख रहा है जां फिर दूजे लोगों के कोलों मदद मंग रहा है तां इसनूं अफवाह नहीं किया जा सकता, इस फरमान नूं वापस लिया जाना चाहिदा है। सुप्रीम कोर्ट ने भावें कि योगी सरकार का नाम नहीं लिया है पर सीधे तौर पर कह दिता है कि पूरे देश दे विच किते भी एक कानून लागू नहीं किया जा सकता कि जिहड़ा भी सरकार दीयां कमियां कढदा है उसनूं अफवाह फैलाउण वाला कह के गिरफ्तार कर लो, इदां नहीं होएगा। हुण देश के किसी भी सूबे दे विच जेकर किसी भी सरकार ने इदां कीता तां असीं समझांगे कि उसने कोर्ट का अपमान किया है अते उस ते कार्रवाई उसे अकॉर्डिंग ही होएगी। सवालों की बौछार भी कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट दे वल्लों मोदी सरकार ते केंद्र सरकार दे वल्लों जिहड़े टीके खरीदे जाने ने टोटल दे विचों सिर्फ 50% ही खरीदे जाने ने। केंद्र सरकार ने कह दिता है कि 50% टीके असीं खरीद लवांगे, जिहड़ियां वैक्सीन बनाउंदियां ने कंपनियां उन्हां दे कोलों, अते 50% सूबिਆਂ ਨੂੰ आप ही खरीदने पैणगे। पहलां तां रेट ही कंपनियां दे वल्लों वख-वख रख दिता गया। केंद्र सरकार नूं कहिंदे ने सस्ते देंगे टीके अते सूबा सरकारां नूं महंगे देंगे। कोर्ट दे विच मसला गया तां कंपनियां ने हुण टीकिਆਂ ਦਾ रेट सेम कर दिता है, उसे रेट ते ही केंद्र सरकार नूं उसे रेट ते ही सूबा सरकार नूं टीके देण दा ऐलान वैक्सीन बनाउण वालियां कंपनियां दे वल्लों कर दिता गया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार दे कोलों पुछया है कि तुसीं सिर्फ 50% टीके ही क्यों खरीद रहे हो, 100% टीके ही केंद्र सरकार दे वल्लों क्यों नहीं खरीदे जांदे, जिहड़े तुसीं 50% खरीद लवोगे 50% कंपनियां ने सूबिਆਂ ਨੂੰ देने ने तां उन्हां दे विच पक्षपात नहीं होएगा सूबिਆਂ दे विच। इस नूं यकीनी कौन बनाएगा? ये तां फिर कंपनियां दी मर्जी हो जाएगी कि किसी सूबे नूं वध दे दिओ, किसी सूबे नूं घट दे दिओ। इस दे विच केंद्र सरकार फिर किवें बैलेंस बिठाएगी, इस बारे भी जवाब केंद्र सरकार नूं देना चाहिदा है। इस तो इलावा सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार नूं यह भी पूछा है कि जदों असीं हुण इस वेले कह रहे हैं कि देश दे विच ऑक्सीजन की कमी है बहुत सारे सूबिਆਂ दे विच, तां अगले दिन केंद्र सरकार दे वल्लों इस कमी नूं दूर करने लई की कीता जाएगा, इसदा जवाब भी केंद्र सरकार नूं देना चाहिदा है। टीकाकरण नूं लैके एक कौमी नीति बनाउणी चाहिदी है। केंद्र सरकार नूं एक बार फिर तो एक राष्ट्रीय नीति की गल सुप्रीम कोर्ट दे वल्लों कर दी गई है। अदालतां दे वल्लों लगातार केंद्र सरकार ते यह दबाव बनाउण दी कोशिश की जा रही है कि कोरोना नूं लैके एक राष्ट्र पद्धर की नीति बनाई जानी चाहिए है। विरोधी पार्टियां भी लगातार केंद्र सरकार तो मंग कर रही ने कि जदों तुसीं हर एक चीज़ नूं एक राष्ट्र एक मंडी, एक राष्ट्र एक आधार कार्ड, एक राष्ट्र एक राशन कार्ड की गल करदे हो तां फिर कोरोना वेले एक राष्ट्र एक नीति क्यों नहीं बनाउंदे? इस वेले तुसीं सूबिਆਂ ਨੂੰ उन्हां दे हालात ते किवें छड्ड सकदे हो? अते यही सवाल सुप्रीम कोर्ट दे वल्लों भी असिद्धे तौर ते केंद्र सरकार नूं पुछ लिया गया है। अगे वधदे हां, गल पंजाब सरकार दी कर लैने आ। जेकर किसानां दे वल्लों केंद्र सरकार दे खिलाफ मोर्चा खोलिया गया है तां बख्शिया पंजाब दे मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं भी नहीं जा रहा। कैप्टन दे पटियाले वाले मोती महल नूं ट्रैक्टरां दे नाल घेरा किसानां दे वल्लों पा लिया गया। दरअसल दिल्ली कटरा एक्सप्रैस हाईवे नूं लैके जिहड़ी जमीन एक्वायर की जा रही है, जमीन लई जा रही है किसानां दे कोलों, उसदे रेट बहुत घट ने। इस नूं लैके किसानां दे वल्लों पंजाब सरकार दे कोलों मंग की गई सी कि सानू वाजिब रेट दिते जाने चाहिए ने बहुत समा पहला, पर अजे तक किसानां दी कोई भी गल नहीं सुनी गई है। किसानां दा दावा है कि पंजाब सरकार दे वल्लों अधिकारियों दे राही हुण किसानां नू डराया धमकाया जान लग पिया है। इसे दे करके ही किसानां दे वल्लों को जथेबंदियां दे वल्लों पटियाला दे विच ट्रैक्टर मार्च करन दा ऐलान किया गया सी। सिर्फ
ट्रैक्टर मार्च करन दा ही ऐलान कीता गया सी, पर मोती महल नूं घेरा पा लेना है इसदा ऐलान किसानां दे वल्लों नहीं कीता गया सी। ट्रैक्टर मार्च करदियां अचानक ही मोती महल वाल नूं सारे ट्रैक्टरां दे स्टीयरिंग मुड़दे दिखाई दिते, पर पटियाला पुलिस दे वल्लों भी पहलां ही बड़े जबरदस्त तरीके नाल तैयारियां कीतियां गईयां सन। बैरीकेड्स लाए गए सन, जिन्हां बैरीकेड्स नूं ट्रैक्टरां दी मदद नाल किसानां दे वल्लों तोड़ दिता गया। जदों तो दिल्ली दे बार्डरां ते जाके बैठे ने किसान, बैरीकेड तोड़न दी प्रैक्टिस हो गई है ट्रैक्टरां दे नाल किसानां नूं, अते यही कुछ पटियाला शहर दे विच भी वेखण नूं मिलिया। हुण कैप्टन दे मोती महल नूं चारे पासियों किसानां दे वल्लों घेरा पा लिया गया है। वो कहिंदे ने कि कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं आप इस वल ध्यान देना चाहिए है। किसानां दे वल्लों पंजाब सरकार तो कोई मंग कीती जा रही है तो अफसरां दे जरिए किसानां नूं डराउण धमकाउण दा की मतलब होया? पंजाब दे मुख मंत्री नूं खुद इस ते जवाब देना चाहिए है। साडीआं मंगां मनणीआं चाहीदियां ने। इस तरह किसान ना तां प्रधानमंत्री नूं बख्श रहे ने अते ना ही सूबे दे मुख मंत्री नूं बख्शदे दिखाई दिंदे ने। अगली खबर दे वल वधदे आ, जिहड़ी कि भाजपा दे नाल 5 चोणां वाले सूबियां दे नाल जुड़ी हुई है। काफ़ी आसां उम्मीदां भारतीय जनता पार्टी दे वल्लों इन्हां 5 सूबियां दीयां चोणां नूं लैके लाईयां गईयां सन। खास तौर ते पश्चिमी बंगाल दे विच भारतीय जनता पार्टी दे वल्लों बहुत जबरदस्त तरीके नाल चोण प्रचार कीता गया सी अते बीजेपी दे वल्लों लगातार दावा कीता जा रहा है कि 5 सूबियां दे विच भाजपा दे वल्लों बहुत वधिया प्रदर्शन कीता जाएगा। खास तौर ते पश्चिमी बंगाल दे विच उन्हां दी ही सरकार बनेगी। 2 मई नूं अंतिम नतीजे आने ने, उदों ही पता लगना है कि किस दी सरकार है किहड़े सूबे दे विच बनदी है। पर फिलहाल जिन्ने भी चैनलों दे वल्लों जां फिर सर्वे करन वालियां कंपनियां दे वल्लों एग्जिट पोल कीते गए ने, उन्हां दे विच भारतीय जनता पार्टी नूं खास तौर ते पश्चिमी बंगाल दे विच वड्डा झटका लगदा दिखाई दिंदा है। लगभग सारे एग्जिट पोलां दे विच पश्चिमी बंगाल दे विच ममता बनर्जी ही दोबारा मुख मंत्री बनणगे, अजिहा दावा करन दी कोशिश सारे एग्जिट पोलां दे विच कीती गई है। तृणमूल कांग्रेस की सरकार पश्चिमी बंगाल दे विच दोबारा बनती दिखाई दिंदी है। जेकर बाकी सूबियां की गल करिए तो आसाम दे विच इस वेले भाजपा की सरकार है। एग्जिट पोलां दे मुताबिक आसाम दे विच एक बार फिर तो भाजपा की ही सरकार बन सकती है। तमिलनाडु दे विच भी बीजेपी नूं झटका लग सकता है। बीजेपी गठजोड़ हारदा दिखाई दिंदा है अते कांग्रेस पार्टी वाला गठजोड़ तमिलनाडु दे विच एग्जिट पोलां दे मुताबिक सरकार बनाउंदा दिखाई दिंदा है। केरला दे विच बीजेपी बहुत पिछे है। कांग्रेस पार्टी दे जिहड़ा गठजोड़ है वह दूजे नंबर ते है अते खब्बे पक्की पार्टियां दा गठजोड़ केरल दे विच एक बार फिर तो सरकार बनाउंदा दिखाई दे रहा है। जेकर गल करिए केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी दी तां उस दे विच बीजेपी लई चंगी खबर आउंदी दिखाई दिंदी है। एग्जिट पोलां दे मुताबिक बीजेपी दा गठजोड़ पुडुचेरी दे विच अगली सरकार बना सकदा है। कुल मिला के पश्चिमी बंगाल तो जो आसां लाइयां जा रही सन बीजेपी दे वल्लों, उन्हां आसां ते फिलहाल एग्जिट पोलां दे मुताबिक पानी फिरदा दिखाई दिंदा है। पर आखिरी नतीजे 2 मई नूं आउणे ने, उदों ही पता लगना है कि बीजेपी दीयां आसां नूं कोई बूर पैंदा है पश्चिमी बंगाल दे विच जां फिर नहीं। अगे वधदे आ, वापस पंजाब दे वल आ जाने आ। पंजाब सरकार दे वल्लों कोविड रिव्यू बैठक कीती गई है। अज मैडिकल माहिरां दे नाल अते प्रशासनिक अधिकारियों दे नाल पंजाब दे मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह दे वल्लों एक बैठक की गई है, जिस दे विच उम्मीद जताई जा रही सी कि जेकर अधिकारियों दे वल्लों जां फिर मैडिकल माहिरां दे वल्लों सूबे दे मुख मंत्री नूं यह सलाह दी गई कि पंजाब दे विच संपूर्ण लॉकडाउन ला देना चाहिए है तां कैप्टन अमरिंदर सिंह दे वल्लों इसदा ऐलान किया जा सकता है। पर पंजाब दे लोकां लई फिलहाल राहत की खबर यह है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह दे वल्लों संपूर्ण लॉकडाउन का ऐलान नहीं किया गया है। उन्होंने दावा किया है कि पूरी तरह लॉकडाउन लाउणा मसले का हल नहीं है। फिलहाल पंजाब दे विच संपूर्ण लॉकडाउन नहीं लगेगा। रात दे कर्फ्यू नूं 15 दिन अगे वधा दिता गया है। 30 अप्रैल तक रात का कर्फ्यू लाया गया सी, जिहड़ा 6 बजे तो लैके तड़के 5 बजे तक हुंदा है। हुण उस नूं 15 मई तक कर दिता गया है।
कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस गल ते जोर दिता है कि कंटेनमेंट जोन माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाए जाने चाहिए ने तां जो लॉकडाउन ना लाउणा पवे। माइक्रो कंटेनमेंट जोन हुंदा है कि जिथे एक कोरोना का मरीज आ गया मान लो एक गली दे विच तां उस गली नूं सील करके उसनूं माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिओ। उथों ना किसी नूं बाहर निकलन दिओ ना ही उस गली दे विच किसी नूं एंटर करन दिओ। इस दे नाल इह होएगा कि जिहड़ियां दूजियां गलियां ने जां फिर जिहड़ा दूजा इलाका है उसनूं कोई भी समस्या नहीं होएगी। जेकर संपूर्ण लॉकडाउन लगता है तो पूरे सूबे के लोगों को ही उसका खामियाजा भुगतना पै जाता है। कैप्टन अमरिंदर सिंह दावा करते हैं कि उन्होंने मैडिकल माहिरां नूं यह भी गल कही है कि जिहड़े रिटायर हो गए ने डॉक्टर उन्हां दियां भी एक बार फिर तो सेवावां लईआं जा सकदियां ने। MBBS जिहड़े कर रहे ने अजे डॉक्टर बनने वाले ने लास्ट ईयर जिन्हां दा चलदा है फाइनल ईयर उन्हां दियां भी सेवावां लईआं जा सकदियां ने क्योंकि इस वेले डॉक्टरी सेवावां दी बहुत ज्यादा पंजाब दे विच जरूरत है। कैप्टन अमरिंदर सिंह कहते हैं कि इस करके लॉकडाउन संपूर्ण लॉकडाउन इस करके नहीं ला रहे क्योंकि जिहड़े मजदूर ने वो आपो अपने स्टेटां नूं सूबियां वाल नूं वापस जाण लग पैंदे ने जिस दे नाल बहुत वड्डे पद्धर ते उन्हां दा भी नुकसान हो जाता है क्योंकि जिन्हां सूबियां विच वो जांदे ने उत्थे भी मैडिकल सुविधावां नहीं हुंदियां उत्थे तां पंजाब नालों भी माड़ियां हुंदियां ने। इस करके हर तरीके नाल लॉकडाउन दे नाल नुकसान हुंदा है। इस करके ही पंजाब सरकार दे वल्लों फिलहाल पंजाब दे विच लॉकडाउन नहीं लाया गया है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब के 6 जिलों को लैके खास तौर पर चिंता जाहिर की है। इन्हां जिलों के विच लुधियाना मोहाली जलंधर बठिंडा पटियाला अमृतसर है। इन्हां जिलों के DCआं नूं खास तौर पर हदायतां दित्तियां ने कि जिलों के विच जिथे ज्यादा केस आउंदे ने उत्थे 100% कोरोना टेस्टिंग की जानी चाहिए है अते इन्हां जिलों वाल खास ध्यान दिता जाना चाहिए है क्योंकि बहुत वड्डे पद्धर ते केस इन्हां 6 जिलों के विचों आउंदे दिखाई दिंदे ने। काफ़ी हदायतां कैप्टन सरकार दे वल्लों जारी कर दित्तियां गईयां ने। DGP नूं भी कह दिता गया है कि सख्ती दे नाल जिहड़ियां भी हदायतां जारी हुंदियां ने उन्हां नूं पूरे पंजाब दे विच सख्ती नाल लागू करवाया जाना चाहिए है क्योंकि इस वेले सख्ती बहुत ज़्यादा जरूरी है। पंजाब नाजुक हालात दे विचों गुजर रहा है। सख्ती कर लवांगे तां बच जावांगे ये दावा पंजाब दे मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह दे वल्लों कर दिता गया है। अगली खबर दे वल वधदे हां जिहड़ी कि कोटकपुरा गोली कांड दे नाल जुड़ी हुई है। हाई कोर्ट दे वल्लों कोटकपुरा गोली कांड की जांच कर रही SIT नूं भी खारिज कर दिता गया उसकी रिपोर्ट नूं भी खारिज कर दिता गया। तो उस तो बाद कुछ सियासी लोगों के वल्लों अते कुछ धार्मिक लोगों के वल्लों इकट्ठे होकर हाई कोर्ट के फैसले का विरोध करने का ऐलान 27 अप्रैल नूं कर दिता गया सी अते 30 अप्रैल नूं पंजाब के वख-वख इलाकों के विच हाई कोर्ट के फैसले दीयां कापियां साड़ के इस फैसले का विरोध किया गया है। मुख तौर पर इन्हां सारियां शख्सियतां दे वल्लों इकट्ठे होके कोटकपुरा दे चौक दे विच एक विरोध प्रदर्शन किया गया जिस दे विच कोर्ट दे फैसले दीयां कापियां तां साड़ियां ही पर उत्थे गर्म भाषण भी दिते गए। कोर्ट के खिलाफ भी बयानबाजी की गई कोर्ट के फैसले के खिलाफ बयानबाजी की गई। कैप्टन सरकार नूं भी घेरन की कोशिश की गई अते बादलां नूं श्रोमणी अकाली दल के खिलाफ भी काफ़ी ज़्यादा भड़ास इन्हां राजनीतिक अते धार्मिक लोगों के वल्लों कढ़ी गई। सुखपाल सिंह खैरा ने इस मौके बोलदिआं कहा कि जेकर अजिहे फैसले आउणगे आपां ना बोलांगे तो फिर अगे तो भी असीं नहीं बोलांगे यही धारणा बन जाएगी। जेकर हुण ना बोले तो फिर कदों बोलांगे हुण तां फैसले भी पोलिटिकली मोटिवेटेड आउण लग पए ने। सीधा हाई कोर्ट ते ही सवाल हुण पंजाब दे विच धार्मिक लोकां दे वल्लों अते सियासी लोकां दे वल्लों चुके जाण लग पए ने। होर किसे तो तां की उम्मीद करनी है। इस वेले सूबे दे मुख मंत्री दे वल्लों सीधे तौर ते हाई कोर्ट दे जज दे फैसले नूं पोलिटिकल फैसला दस दिता गया है। ये इन्नी वड्डी गल इसलिए है तुहानूं वार-वार दस रहे हैं कि जदों हाई कोर्ट दे फैसले नूं पोलिटिकली मोटिवेटेड फैसला दस्सिया जाता है उसनूं इन्नी वड्डी गल इसलिए मन्निया जाता है क्योंकि कोर्ट के फैसलों के खिलाफ कदे भी बयानबाजी नहीं करनी हुंदी है। खास तौर पर उदों जदों कोई व्यक्ति संविधानिक पोस्ट ते संविधानिक अहुदे ते बैठा हुंदा है उदों तां कोर्टां दे फैसलों के खिलाफ बिल्कुल बयानबाजी नहीं करनी हुंदी है। पर पंजाब के मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह दे वल्लों भी ये कह दिता गया है कि हाई कोर्ट के जज ने यह राजनीतिक फैसला दिता है। मैं नहीं डरदा मैनू जज भावें बुला भी लवे मैं कोर्ट विच खड़ के भी इदां ही कहांगा कि राजनीतिक फैसला लिया गया है।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੇ ਗੱਲ ਗੋਲ-ਮੋਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਥੋੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇਣੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵਿਰੋਧ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਗੋਲ-ਮੋਲ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਟਕਪੁਰਾ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੀ ਹੈ। ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦਾ ਤਮਗਾ ਦੇ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 골ਡ ਮੈਡਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਾਂਚ, ਨਿਰਪੱਖ ਹੋ ਕੇ, ਨਿਡਰ ਹੋ ਕੇ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਕਾਰ ਭਾਵ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਭਾਵ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਹੁੰ ਖਾ ਲਈ ਹੈ। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की सौं खा के कुंवर विजय प्रताप सिंह ने कह दिता है कि जेड़ा मेरा अज सन्मान किया गया है, मैं दरबार साहिब के अगे खड़ा होकर श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की हजूरी दे विच हाजरी दे विच ये गल कहंदा हाँ कि इस सन्मान की मैं लाज रखांगा। पंजाब नूं एक वधिया पंजाब बनाउण दे विच मैं जो भी करदा होया वो जरूर करांगा। पर जिहड़ी भी बयानबाजी कुंवर विजय प्रताप सिंह दे वल्लों अज कीती गई है, सौं खाधी गई है, वो सारी इंज जापदी है जिवें वो राजनीति दे विच प्रवेश कर रहे होण। उन्हां दे कोलों पुछिया गया कि तुसीं पंजाब दा भला करन दी गल कह रहे हो, पंजाब बदलण दी गल कह रहे हो, नवां पंजाब बनाउण दी गल कह रहे हो, तां इह तुसीं किवें करोगे, कोई पोलीटिकल पार्टी ज्वाइन करोगे? तां कहिंदे ने कि अजे मैनूं इह सवाल ना पुछो, उपरों हुक्म आया सी, मैं अस्तीफा दे दिता, नौकरी छड्ड दित्ती, हुण अगला हुक्म भी उपरों ही आएगा कि पंजाब दी सेवा किवें करनी है, अते जो भी हुक्म आया मैं उस दी जानकारी आम लोकां नूं दे दियांगा। चोणां नूं देखदिआं हुण सारिआं दे वल्लों आपो अपनी सियासी जमीन सैट कीती जा रही है, भावें वो कैप्टन अमरिंदर सिंह होण, भावें वो नवजोत सिंह सिद्धू होण, अते इस वेले कुंवर विजय प्रताप सिंह भी उसे लाइन दे विच खड़े हुंदे दिखाई दिंदे ने, क्योंकि अकाली दल दावा कर रहा है कि कुंवर विजय प्रताप सिंह ने चोणां लड़नियां ने अते उन्हां दी बयानबाजी तो, कुंवर विजय प्रताप सिंह दी बयानबाजी तो यह गल हुण झलकदी दिखाई दिंदी है कि वो सियासत दे विच जरूर आउणगे अते गल्लां-गल्लां दे विच उन्हां ने यह गल साफ भी कर दित्ती है। सो ये सी कुछ वो जानकारी जो तुहाडे तक पहुँचाउणी बहुत जरूरी सी। इन्हां खबरां विचों किसी खबर बारे या फिर पंजाबी प्राइम टाइम बारे तुहाडी कोई भी राय या सुझाव है तो कमेंट करके अपनी राय जरूर दिओ। चैनल नूं सबसक्राइब कर लो, फेसबुक ते पेज लाइक कर लो। मैं जज सिंह चाहल अगली बार फिर हाज़र होवांगा। तुसीं देखदे रहो द पंजाब टीवी, हर खबर दा सच।